हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द सॉलिड स्टेट बच्चों। और हमने लास्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों हमारा इस चैप्टर का जो मेन पार्ट था, मतलब कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका पैकिंग कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उसके आगे लाइक द टर्म पैकिंग इफिशिएंसी। बच्चों जब हमने पैकिंग की बात की थी तब मैंने आपको बताया था पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ ए पैकिंग का कितना होता है एंड AB पैकिंग का क्या होता है और ABC पैकिंग का क्या होता है। इफ यू रिमेंबर कमेंट में जल्दी से मुझे बताएंगे कि AA पैकिंग का पैकिंग इफिशिएंसी कितना है बच्चों, देन AB पैकिंग का और ABC पैकिंग का पैकिंग इफिशिएंसी कितना है। तो मैंने वैल्यू बताई थी और पैकिंग इफिशिएंसी का थोड़ा सा मतलब भी बताया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द पैकिंग इफिशिएंसी। व्हाट इज मीन बाय पैकिंग इफिशिएंसी। बच्चों जब भी हमें कहीं घूमने जाना होता है, या अब घूमने तो नहीं जाना होता इस एज में या इस टाइम पे या पेंडेमिक में, तो अगर हमें हमारा सामान लेकर हॉस्टल जाना है या हमें कहीं और जाना है तो हम बैग कैसे पैक करते हैं बच्चों। हम ट्राई करते हैं कि छोटे से बैग में हम ज्यादा से ज्यादा सामान पैक कर दे। करते हैं या नहीं करते। अगर आप भी करते होंगे तो यस सर कमेंट में टाइप करेंगे जल्दी से। अगर आप लोग भी ऐसा ट्राई करते हो कि आपके बैग में जितना बैग है उससे ज्यादा सामान उसमें ऐड हो जाए, क्योंकि मैं तो करता हूं और मैं इतने सालों से अलग अलग जगह पर काम करता रहा और अलग अलग जगह मैंने पढ़ाई भी की, तो मैं अपने बैग की पैकिंग एक सिस्टमैटिक वे से करता था। कहां पर कौन सा सामान है मुझे पता होता था, क्योंकि ट्रैवलिंग के वक्त हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा सामान है। ये अलग बात है। और वापस से हम हमारे सॉलिड्स की पैकिंग इफिशिएंसी की बात करते हैं। तो मैं इस एग्जांपल से कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि जब भी पैकिंग होगी सॉलिड की या जब हम पैकिंग करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बैग है वो पूरा का पूरा पैक हो, उसमें कोई खाली जगह ना बचे अगर हमारे पास ज्यादा सामान है तो। सिमिलरली सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड्स के पार्टिकल क्या चाहेंगे बताओ मुझे जल्दी से। क्या वो चाहेंगे कि उनके बीच में स्पेस रहे। हमने सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर द मिनिमम, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है बच्चों। इसी वजह से जब भी पैकिंग होगी, पैकिंग करते वक्त पार्टिकल्स एक के बाद एक ऐसे पैक होंगे कि उनमें कोई जगह ना बचे। और पैकिंग हमने देखी AA पैकिंग, AB पैकिंग, ABC पैकिंग। और अगर हम इनसे जो यूनिट सेल बनता है उनकी बात करें तो यूनिट सेल हमारे पास पहला टाइप का यूनिट सेल बनता है सिंपल यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर में होते हैं। सेकेंडली हमारे पास बनता है बॉडी सेंटर और थर्ड हमारे पास बनता है फेस सेंटर। तो ये तीन टाइप के यूनिट सेल है जो हमें पैकिंग की वजह से मिलते हैं बच्चों। अब हमें देखना है पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी सॉलिड में पार्टिकल्स ने कितनी अच्छे से पैकिंग की है। अच्छे से पैकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल ने अपना पूरा एरिया कवर किया है उस यूनिट सेल का। मतलब कि अगर मेरे पास यूनिट सेल है तो उसमें पार्टिकल ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, ये कंपैरिजन करेंगे हम पूरे वॉल्यूम के साथ। तो व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी, चलिए देखते हैं व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी। अगर डेफिनेशन वाइज हम बात करें, सो द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज पैकिंग इफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कि परसेंटेज, सिर्फ पैकिंग इफिशिएंसी एक परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, मतलब कि उसके पास जितनी जगह प्रेजेंट है उस जगह में से पार्टिकल ने कितना जगह फिल किया है, कितना स्पेस फिल किया है, ये है हमारी पैकिंग इफिशिएंसी। और बच्चों इसको कैलकुलेट हमें करके देखना है कि जो मैंने आपको वैल्यूज बताई थी AA पैकिंग, AB पैकिंग या ABC पैकिंग में, क्या वो सही थी। तो वो चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला समझेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट्स हैव डिफरेंट पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों अगर पैकिंग मैंने अलग टाइप से की तो पैकिंग एफिशिएंसी अलग हो जाएगी।
अब आप सोच रहे होगे सर हम पार्टिकल को पैक कर रहे हैं तो पैकिंग इफिशिएंसी बदलेगी कैसे? सोचो जरा बच्चों, जब हमने ए पैकिंग देखा तो उसमें बहुत सारा स्पेस था क्योंकि उसके बीच में वॉइड ज्यादा है, और जब हम हेक्सागोनल की बात करते हैं तब वहां पर कम स्पेस जाती है, पार्टिकल ज्यादा जगह कवर करते हैं। इस वजह से जैसे अगर यूनिट सेल चेंज हो जाएगा तो पैकिंग एफिशिएंसी भी चेंज हो जाएगी, और हम उसे कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कैसे? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने एटम है उनका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में बच्चों कितने एटम है उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये ध्यान में रखना आपको। सिंपल वर्ड्स में बताओ बच्चों मैं आपको, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल वर्ड्स में क्या आएगा कि पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम है। एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहते हैं ये हम जानते हैं। सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहते हैं जल्दी से कमेंट में बताएंगे। कितने पार्टिकल रहते हैं? एक पार्टिकल रहता है। बॉडी सेंटर में 2 पार्टिकल रहते हैं और फेस सेंटर में 4 पार्टिकल रहते हैं। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, हम उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम निकालने के बाद डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अब हम एक एक करके 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कौन से यूनिट सेल का किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हो, ये कौन सा यूनिट सेल है बच्चों? ये है हमारा सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स में पार्टिकल है, बाकी सेंटर में पार्टिकल नहीं है। एंड मैं चाहता हूं कि इस यूनिट सेल का मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि इस यूनिट सेल में, वापस से बता रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कितना स्पेस पार्टिकल ने, कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने ढक दिया है, कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने कवर कर लिया है बच्चों, उसके लिए हमें एक ही आंसर है कि हमें करना क्या है, हमें एटम्स का वॉल्यूम निकालना है। और एटम कैसे है बच्चों हमारे? पार्टिकल कैसे है? बॉल है ना, बॉल के शेप में। बॉल के शेप में मतलब कौन सा शेप है? स्फीयर। कौन सा शेप होता है बच्चों? स्फीयर। सबसे पहला सिंपल यूनिट सेल की बात चल रही है, तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, ये टॉपिक हमने पहले कवर किया है। जब सिंपल यूनिट सेल रहेगा तो एज लेंथ ट्वाइस आर होगा। अब आप में से कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे आ रहा है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग कि मेरा ये सिंपल यूनिट सेल का सामने का फेस है, फ्रंट का फेस। ठीक है बच्चों, इस फ्रंट फेस में मेरे दोनों इस कॉर्नर में पार्टिकल है, इस कॉर्नर में पार्टिकल है क्या, और इस ऊपर भी पार्टिकल रहेगा, इधर भी पार्टिकल रहेगा। ये सब इक्वल साइज के हैं, दे ऑल आर इन इक्वल साइज, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो अब यहां पर आप अगर ध्यान दें तो ये जो होता है, ये जो लेंथ है इसे ही हम एज लेंथ कहते हैं बच्चों। ये क्या है? ये हमारा एज लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। तो a इज इक्वल्स टू, क्या मैं ट्वाइस आर लिख सकता हूं बच्चों? ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब कि अगर सिंपल यूनिट सेल है तो एज लेंथ डबल द रेडियस रहेगा। बात क्लियर हुई? इसी चीज को वापस अब चलते हैं हमारे डायग्राम में। सो यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, दैट इज a इज इक्वल्स टू ट्वाइस r। इसको यूज करना है। क्यों यूज करना है? हमें 2 वॉल्यूम निकालना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है। बच्चों यहां मुझे बताओ सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं? एक ही एटम रहता है, तो एक ही एटम का वॉल्यूम रहेगा। सबसे पहले अब देखो हमारे पास एज लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट सेल कौन सा शेप का है बच्चों? यूनिट सेल है क्यूब शेप का। और यू नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है कि नहीं होता? सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा हमारा ए क्यूब, दैट इज 2r का क्यूब। होगा कि नहीं होगा? 2r का क्यूब ध्यान में रखेंगे जल्दी से। 2r क्यूब हो गया। ये किसका वॉल्यूम हुआ हमारा? ये वॉल्यूम हुआ हमारा यूनिट सेल का। ये जो पूरा यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम है 2r क्यूब। और
एक ही जगह 2r क्यों लिखा है, ट्वाइस r कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें सिंस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली वन एटम, कितना एटम रहता है बच्चों इसमें? 8 दिखने के लिए है, दिखते कितने हैं? 8, लेकिन एक एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8, 1/8 इंटू 8 1 हो गया। फाइनली अब हमें इनका वॉल्यूम निकालना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। अब चलो कमेंट में टाइप नहीं कर पाओगे आप। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 10th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता। अब बच्चों हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम है, हमारे पास एटम का वॉल्यूम है, क्या हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ कि 1 क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर एक ही पार्टिकल है, ठीक है। 1 क्यों लिया है? क्योंकि पार्टिकल सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल कितने आते हैं? ओनली 1 एटम आता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो भी यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम लेंगे। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, हमारे पास दोनों वैल्यू, और फाइनली योर आंसर कम्स एज 52.4%। अब ये कैसे आता है हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको समझा नहीं कैसे आया वो, चलिए ये इमेज से आप क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जो भी पार्टिकल है उसकी वॉल्यूम पूरा पैक नहीं होता है। हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताओ मुझे जल्दी, कितना आया था? a क्यूब मतलब 2r का क्यूब है, 2r क्यूब। और हमारे पास पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है? पार्टिकल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा? पार्टिकल का वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब एंड यूनिट सेल का वॉल्यूम 2r का क्यूब। कैन यू सॉल्व दिस वन? कैसे सॉल्व होगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8 आर क्यूब। ये 8 आर क्यूब कैसे है? 2 का क्यूब 8 आर का क्यूब आर क्यूब, ये 2 सा हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 52.4%। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी सिंपल यूनिट सेल रहेगा तब हमारा परसेंटेज आएगा, किसका परसेंटेज बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज आएगा 52.4। ठीक है बच्चों, यहां तक के पॉइंट क्लियर है। मतलब हमने यहां पर समझा कि अगर सिंपल यूनिट सेल है, कौन सा? सिंपल यूनिट सेल है, तो सिंपल यूनिट सेल में पहला तो a इज इक्वल टू ट्वाइस r आएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, आगे भी सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है, मैंने पहले भी कहा था। उसके बाद हमने पर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज किया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कि कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया। तो यहां पर कितना पार्टिकल है? एक ही पार्टिकल है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आया 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आया 2r क्यूब। दैट इज फाइनल आंसर इज 52.4। जस्ट यू कैन सी हियर 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी आएगा हमारा किसका बच्चों? ये आएगा पैकिंग एफिशिएंसी हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो यहां पर हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी को समझा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? a इज इक्वल टू ट्वाइस r। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल रहेगा, और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 रहेगी। क्या बात, ये सारी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है यहां तक के? सो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। फाइनली हमने डिस्कस किया कि सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, उसमें एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशनशिप है, और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं जल्दी से बताएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम फिल्ड बाय पार्टिकल और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इनटू 100, लास्ट में वहां पे 100 भी था, मैं जो कि मैं बताना भूल गया, तो लास्ट में आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों? सो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉडी सेंटर की बॉडी सेंटर में किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी होती है और फेस सेंटर में किस तरीके से होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।